12 रबीउल अव्वल पीर का दिन था। अभी सूरज की पहली किरण नमूदार भी न हुई थी, मगर मक्का का एक घर इस दुनिया के सबसे बड़े नूर से रोशन हो चुका था। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, बरसों की प्यासी जमीन ने गोया सुकून की सांस ली। वो खुश्क साली जो अरब का मुकद्दर बन चुकी थी, उस रहमत के आने से पहले ही खुशहाली ने बदल गई। हर घर में बरकत थी, हर दिल में उम्मीद, जैसे पूरी धरती अपने मालिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तिकबाल के लिए तैयार हो रही। वो सबसे बड़ी निशानी, हजरत आमना के जिस्म अथर से एक ऐसा नूर नमूदार हुआ जिसने मक्का ही नहीं बल्कि बुसरा और शाम के महलात के भी रोशन कर दिया। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम वजूद ने रौनक अफरोज हुए और पाकीज़े बदन नाफ बुरीदा खतना किए हुए, खुशबू में बसे हुए मक्का मुकरमा की मुकद्दस सरजमीन में अपने वालिद माजिद के मकान के अंदर पैदा हुए। बाप कहाँ थे जो बुलाए जाते और अपने नौनिहाल को देखकर निहाल होते? वो तो पहले ही वफात पा चुके थे। दादा बुलाए गए जो उस वक्त तवाफ काबा में मशगूल थे। मुबारक हो, आपके घर वो पोता पैदा हुआ है जिसने मक्का की गलियों को नूर से भर दिया है। ये खुशखबरी सुनकर दादा अब्दुल मुत्तलिब खुश खुश हरम काबा से अपने घर आए और वालहाना जोश मोहब्बत में अपने पोते को कलेजे से लगा लिया। मेरे लाडले, तू अपने बाप की निशानी है, तू मेरे उजड़े हुए घर की रौनक है। लो, मैं इस बच्चे का नाम मोहम्मद रखता हूँ ताकि आसमानों में अल्लाह और जमीन पर उसकी मखलूक उसकी हम्दो सना। ये वो नाम था जो अर्श पर पहले ही लिखा जा चुका था। अब्दुल मुत्तलिब ने दुआ मांगी और मक्का के दरो दीवार सुभान अल्लाह पुकार उठे। इसके बाद अबू लहब की लौंडी शोबा खुशी में दौड़ती हुई गई और अबू लहब को भतीजा पैदा होने की खुशखबरी दी। आपके भाई अब्दुल्ला के घर बेटा पैदा हुआ है। क्या कहा? अब्दुल्ला का बेटा? ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। तोबिया, इस खुशखबरी के सदके आज से तू आजाद है। मैंने अपने भतीजे की विलादत की खुशी में तुझे गुलामी से निजात दी। अबू लहब ने इस खुशी में शहादत की उंगली के इशारे से शोबा को आजाद कर दिया, जिसका समरा अबू लहब को यह मिला कि उसकी मौत के बाद उसके घर वालों ने उसको ख्वाब में देखा और हाल पूछा तो उसने अपनी उंगली उठाकर यह कहा कि तुम लोगों से जुदा होने के बाद मुझे कुछ खाने पीने को नहीं मिला, मगर इसके कि शोएबा को आजाद करने के सबब से इस उंगली के जरिया कुछ पानी पिला दिया जाता हूँ। सबसे पहले हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी वालिदा हजरत बीबी आमना रज़ियल्लाहु अन्हा का दूध नोश फरमाया। उसके बाद अबू लहब की लौंडी हजरत सोबा का दूध नोश फरमाया। फिर हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा आपको अपने साथ ले गईं और अपने कबीले में रखकर आपको दूध पिलाती रहीं और उन्हीं के पास आपके दूध पीने का जमाना गुजरा। शर्फा अरब की आदत थी कि वो अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए देहातों में भेज देते थे। देहात की साफ सुथरी आबो हवा में बच्चों की तंदुरुस्ती और जिस्मानी सेहत भी अच्छी हो जाती थी और वो खालिस और फसी अरबी ज़बान भी सीख जाते थे। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा का बयान है कि मैं बनी साद की औरतों के हमरा दूध पीने वाले बच्चों की तलाश में मक्का को चली। इस साल अरब में बहुत सख्त कैद पड़ा हुआ था। मेरी गोद में एक बच्चा था, मगर फिक्र फाका की वजह से मेरी छातियों में इतना दूध नहीं था जो उसको काफी हो सके। रात भर वो बच्चा भूख से तड़पता और रोता बुलबुलाता रहता था और हम उसकी दिलजोई और दिलदारी के लिए तमाम रात बैठकर गुजारते थे। एक ऊँटनी भी हमारे पास थी, मगर उसके भी दूध ना था। मक्का मुकर्रमा के सफर में जिस खच्चर पर मैं सवार थी, वो भी इस कदर लाग था कि काफिले वालों के साथ ना चल सकता था। मेरे हमराही भी उससे तंग आ चुके थे। बड़ी बड़ी मुश्किलों से ये सफर तय हुआ। जब ये काफिला मक्का मुकरमा पहुंचा तो जो औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखती और ये सुनती कि ये यतीम है, तो कोई औरत आपको लेने के लिए तैयार नहीं होती थी, क्योंकि बच्चे के यतीम होने के सबब से ज्यादा इनामो इकराम मिलने की उम्मीद नहीं थी। इधर हजरत हलीमा सादिया की किस्मत का सितारा चमक उठा। इनके दूध की कमी उनके लिए रहमत की ज्यादती का बायस बन गई, क्योंकि दूध कम देखकर किसी ने उनको अपना बच्चा देना गवारा न किया। हजरत हलीमा सादिया ने अपने शौहर से कहा, नहीं मालूम होता कि मैं खाली हाथ वापस चलूं, उससे तो बेहतर यही है कि मैं इस यतीम ही को ले चलूं।
शौहर ने उसको मंजूर कर लिया और हज़रत हलीमा उस यतीम को ले आई, जिससे सिर्फ हज़रत हलीमा और हज़रत आमना ही के घर में नहीं बल्कि कायनात आलम के मशरिक मगरिब में उजाला होने वाला था। हज़रत हलीमा की सोई हुई किस्मत बेदार हो गई और सुरूर कायनात उनकी आगोश में आ गए। अपने खेमे में लाकर जब दूध पिलाने बैठे तो बारने रहमत की तरह बरक़ात नबूवत का ज़हूर शुरू हो गया। खुदा की शान देखिए कि हज़रत हलीमा के मुबारक पिस्तान में इस कदर दूध उतरा कि रहमत आलम ने भी और उनके रज़ाई भाई ने भी खूब शिकम सैर होकर दूध पिया और दोनों आराम से सो गए। उधर ऊँटनी को देखा तो उसके थिन दूध से भर गए थे। हज़रत हलीमा के शौहर ने उसका दूध दोहा और मियाँ बीवी दोनों ने खूब सैर होकर दूध पिया और शिकम सैर होकर रात भर सुख और चैन की नींद सोए। हलीमा, तुम बड़ा ही मुबारक बच्चा लाई हो। वाकई मुझे भी यही उम्मीद है कि ये निहायत ही बाबरकत बच्चा है और खुदा की रहमत बनकर हमको मिला है, और मुझे यही तवक्का है कि अब हमारा घर खैरो बरकत से भर जाएगा। हज़रत हलीमा फरमाती हैं कि उसके बाद हम रहमत आलम को अपनी गोद में लेकर मक्का मुकरमा से अपने गांव की तरफ रवाना हुए। तो मेरा वही खच्चर अब इस कदर तेज चलने लगा कि किसी की सवारी उसकी गिर्द को नहीं पहुंचती थी। काफिले की औरतें हैरान होकर मुझसे कहने लगीं कि ए हलीमा, क्या ये वही खच्चर है जिस पर तुम सवार होकर आई थी, या कोई दूसरा तेज रफ्तार खच्चर तुमने खरीद लिया है? अलगरज हम अपने घर पहुंचे। वहां सख्त कहत पड़ा हुआ था। तमाम जानवरों के थनों में दूध खुक हो चुके थे, लेकिन मेरे घर में कदम रखते ही मेरी बकरियों के थन दूध से भर गए। अब रोजाना मेरी बकरियां जब चौरागाह से घर वापस आती तो उनके थन दूध से भरे होते। हालांकि पूरी बस्ती में और किसी को अपने जानवरों का एक कतरा दूध नहीं मिलता था। मेरे कबीला वालों ने अपने चरवाहों से कहा कि तुम लोग भी अपने जानवरों को उसी जगह चराओ जहां हलीमा के जानवर चरते हैं। चुनांचे सब लोग उसी चरागाह में अपने मवेशी चराने लगे जहां मेरी बकरियां चरती थी। मगर यहां तो चरागाह और जंगल का कोई अमल दखल ही नहीं था। ये तो रहमत आलम के बरक़ात नबूवत का फैज़ था, जिसको मैं और मेरे शौहर के सिवा मेरी कौम का कोई शख्स नहीं समझ सकता था। अलगरज इसी तरह हर दम हर कदम पर हम बराबर आपकी बरकतों का मुशाहिदा करते रहे, यहाँ तक कि 2 साल पूरे हो गए और मैंने आपका दूध चिढ़ा दिया। आपकी तंदुरुस्ती और नश्वनुमा का हाल दूसरे बच्चों से इतना अच्छा था कि 2 साल में आप खूब अच्छे बड़े मालूम होने लगे। दस्तूर के मुताबिक अब अमानत उसके असल मालिक के हवाले करने का वक्त आ चुका था। हज़रत हलीमा भारी दिल के साथ मक्का पहुंची। गलियां वही थीं, मगर आज उनके हाथों में पूरी कायनात का सुल्तान था। हज़रत आमना रजी अल्लाह अन्हा अपने घर के दरवाजे पर खड़ी हैं। हज़रत हलीमा रजी अल्लाह अन्हा बच्चे को उनकी गोद में देती हैं। हज़रत आमना रजी अल्लाह अन्हा ने अपने दिल के टुकड़े को सीने से लगाया और हज़रत हलीमा को उनकी खिदमत के बदले बेपनाह इनामों इकराम से नवाजा। मगर हलीमा के लिए सबसे बड़ा इनाम वो बरकतें थीं जो वो 2 साल अपने साथ समेटती रहीं। कायदे के मुताबिक अब अमानत लुटाने का वक्त आ चुका था, मगर जिन आंखों ने 2 बरस तक आसमान से बरकतें उतरते देखी हों, वो इस नूर से जुदाई कैसे बर्दाश्त कर सकती? मगर मोहब्बत हमेशा कोई न कोई रास्ता निकाल लेती है। इसी साल मक्का में एक खौफनाक वबा फैली हुई थी। हज़रत हलीमा ने इसी बीमारी को एक ढाल बनाया और हज़रत आमना से दरख्वास्त की, आमना, शहर की हवा जहरीली है, अपने लाडले को कुछ और दिन हमारे पास रेगिस्तान की साफ हवा में रहने दो। चुनांचे हमने इस वबाई बीमारी का बहाना करके हज़रत दीवी आमना को रजामंद कर लिया और फिर हम रहमत आलम को वापस अपने घर लाए और फिर हमारा मकान रहमतों और बरकतों की कान बन गया और आप हमारे पास निहायत खुशखुर्रम होकर रहने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर निकलते और दूसरे लड़कों को खेलते हुए देखते, मगर खुद हमेशा हर किस्म के खेल कूद से अदा रहते। एक रोज मुझसे कहने लगे कि अम्मा जान, मेरे दूसरे भाई बहन दिन भर नजर नहीं आते। ये लोग हमेशा सुबह को उठकर रोजाना कहाँ चले जाते हैं? मैंने कहा कि ये लोग बकरियां चराने चले जाते हैं। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप मुझे भी मेरे भाई बहनों के साथ भेजा कीजिए। चुनाचे आपके इसरार से मजबूर होकर आपको हज़रत हलीमा ने अपने बच्चों के साथ चरागाह जाने की इजाज़त दे दी।
और आप रोजाना जहां हजरत हलीमा की बकरियां चरती थीं तशरीफ ले जाते रहे और बकरियां चरागाहों में ले जाकर उनकी देखभाल करना जो तमाम अंबिया और रसूलों की सुन्नत है। आपने अपने अमल से बचपन ही में अपनी एक खुसलत नबूवत का इजहार फरमा दिया। एक दिन आप चिरागाह में थे कि एकदम हजरत हलीमा के एक फर्जंद जुमरा दौड़ते और हाँफते कांपते हुए अपने घर पर आए और अपनी माँ हजरत बीबी हलीमा से कहा कि अम्मा जान बड़ा गजब हो गया। मोहम्मद को 3 आदमियों ने जो बहुत ही सफेद लिबास पहने हुए थे चित लिटाकर उनका शिकम फाड़ डाला है और मैं उसी हाल में उनको छोड़कर भागा हुआ आया हूँ। यह सुनकर हजरत हलीमा और उनके शौहर दोनों बदहवास होकर घबराए हुए दौड़कर जंगल में पहुंचे तो यह देखा कि आप बैठे हुए हैं मगर खौफ हिरास से चेहरा जर्द और उदास है। हजरत हलीमा ने इंतहाई मुशफिकाना लहजे में प्यार से पूछा कि बेटा क्या बात है। आपने फरमाया कि 3 शख्स जिनके कपड़े बहुत ही सफेद और साफ सुथरे थे मेरे पास आए और मुझको चित लिटाकर मेरा शिकम चाक करके उसमें से कोई चीज निकालकर बाहर फेंक दिया और फिर कोई चीज मेरे शिकम में डालकर शगाफ कोसी दिया, लेकिन मुझे जर्रा बराबर भी कोई तकलीफ नहीं हुई। वाकया सुनकर हजरत हलीमा और उनके शौहर दोनों बेहद घबराए और शौहर ने कहा कि हलीमा मुझे डर है कि इनके ऊपर शायद कुछ आसीब का असर है, लिहाजा बहुत जल्द तुम उनको उनके घर वालों के पास छोड़ाओ। उसके बाद हजरत हलीमा आपको लेकर मक्का मुकरमा आए क्योंकि उन्हें इस वाकया से ये खौफ लाहक हो गया था कि शायद अब हम उनकी हिफाजत न कर सकेंगे। हजरत हलीमा ने जब मक्का पहुंचकर आपको आपकी वालिदा माजिदा के सुपुर्द किया तो उन्होंने दरियाफ्त किया कि हलीमा तुम तो बड़ी ख्वाहिश और चाह के साथ मेरे बच्चे को अपने घर ले गई थी, फिर इस कदर जल्द वापस ले आने की वजह क्या है। जब हजरत हलीमा ने शिकम जाग करने का वाकया बयान किया और आसीब का शुबा जाहिर किया तो हजरत बीबी आमना ने फरमाया कि हरगज नहीं, खुदा की कसम मेरे नूर नजर पर हरगिज हरगिज कभी भी किसी जिन या शैतान कामिल अमल दखल नहीं हो सकता। फिर अय्याम अमल और वक्त विलादत के हैरत कंगेज वाकयात सुनाकर हजरत हलीमा को मुतमईन किया और हजरत हलीमा आपको आपकी वालिदा के सुपुर्द करके अपने गांव में वापस चली आईं और हुजूर अल्लाह सलाम अपनी वालिदा की आगोश में तरबियत पाने लगे। जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हलीमा के घर से मक्का मुकरमा पहुंच गए और अपने वालिदा मोहतरमा के पास रहने लगे तो हजरत उम्मे ऐमन जो आपके वालिद माजिद की बांधी थी आपकी खातिरदारी और खिदमत गुजारी में दिन रात जी जान से मशरूफ रहने लगे। ऐमन का नाम बरकत है, ये आपको आपके वालिद से मीरास में मिली थी। यही आपको खाना खिलाती थी, कपड़े पहनाती थी, आपके कपड़े धोया करती थी। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ जब 6 बरस की हो गई तो आपकी वालिदा माजिदा आपको साथ लेकर मदीने मुनव्वरा आपके दादा के नन्ही हाल बनु अदी बिन नजार में रिश्तेदारों की मुलाकात या अपने शौहर की कब्र की जियारत के लिए तशरीफ ले गई। हुजूर अली अस्सलाम के वालिद माजिद की बांदी उम्मे ऐमन भी इस सफर में आपके साथ थी। वहां से वापसी पर अबुआ नामी गांव में हजरत बीबी आमना की वफात हो गई और वो वहीं मदफून हुई। वालिद माजिद का साया तो विलादत से पहले ही उठ चुका था। अब वालिदा माजिदा की आगोश शफकत का खात्मा भी हो गया, लेकिन हजरत बीबी आमना का यतीम जिस आगोश रहमत में परवरिश पाकर परमान चढ़ने वाला है वो उन सब ज़ाहरी असबाब तरबियत से बेनियाज है। हजरत बीबी आमना की वफात के बाद हजरत उम्मे ऐमन आपको मक्का मुकरमा लाए और आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब के सुपुर्द किया और दादा ने आपको अपने आगोश तरबियत में इंतहाई शफकत और मोहब्बत के साथ परवरिश किया और हजरत उम्मे ऐमन आपकी खिदमत करती रहीं। जब आपकी उम्र शरीफ 8 बरस की हो गई तो आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया। प्यारे व्यूअर्स, ये था सिरतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरीज का दूसरा एपिसोड। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा तो अपनी सपोर्ट दिखाने के लिए लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।